प्रयागराज में अवैध संपत्ति पर बुलडोजर लाइव। दरक रहा अतीक का काला साम्राज्य। प्रयागराज में अतीक के शार्प शूटर पर शिकंजा। वाराणसी में मुख्तार का गुर्गा गिरफ्तार। अंबेडकर नगर में खान मुबारक पर शिकंजा। मुजफ्फरनगर में हिस्ट्री शीटर इमलाक पर एक्शन। इमलाक की करोड़ों की संपत्ति जब्त। बागपत में सुनील राठी पर बड़ी कार्रवाई। सुनील राठी की 1 करोड़ 20 लाख की संपत्ति कुर्क। रायबरेली में करोड़ों की संपत्ति कुर्क। बुलंदशहर में लाखों की दुकानें सील। संभल में बदमाश का सरेंडर। गले में पट्टी डालकर थाने पहुंचा नहीं। आज योगी सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला है। अब तक 3000 जगह पर कार्रवाई की जा चुकी है। प्रयागराज में अतीक के शार्प शूटर पर शिकंजा कसा गया तो वाराणसी में मुख्तार का गुर्गा गिरफ्तार किया गया है। बागपत में सुनील राठी की संपत्ति कुर्क की गई तो मुजफ्फरनगर में अपराधी इमलाक पर एक्शन लिया गया। अंबेडकर नगर में माफिया खान मुबारक पर शिकंजा कसा गया तो संभल में रोते हुए सरेंडर करने पहुंचा नईम नाम का अपराधी। योगी सरकार में खैर नहीं है अपराधियों की, माफियाओं की लगातार हो रही कार्रवाई ये जाहिर कर रही है। तो वही माफिया अतीक अहमद के करीबियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। बेली इलाके में शार्प शूटर भट्ट की बिल्डिंग पर बुलडोजर चला है। 50 कमरों के 2 मंजिला लॉज को गिराया गया। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कैसे सेकंडों में ढेर हो गई ये इमारत। प्रयागराज में 50 कमरों का ये 2 मंजिला लॉज, ये देखिए किस तरह से यहाँ पर से ढाया गया है। मलबे में तब्दील हो रहा है अपराधियों का साम्राज्य। लगातार उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। चाहे प्रयागराज हो, अंबेडकर नगर हो, वाराणसी हो, अलग अलग जगहों पर अब अपराधी इस वक्त उनकी सांसें मुश्किल में हैं। कार्रवाई लगातार की जा रही है। जो साम्राज्य खड़ा किया था जिस अतिक्रमण के दम पर, उस अतिक्रमण पर सीधे वार करने का काम यहां पर योगी सरकार में किया जा रहा है। जेसीबी जल रही है और पीले पंजे से ध्वस्त किया जा रहा है ये पूरा काला साम्राज्य। प्रयागराज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरह से कार्रवाई हुई है। 50 कमरों का ये 2 मंजिला लॉज, इसे ध्वस्त किया गया, गिराया गया। ये एक शूटर है अपराधी कुख्यात भुट्टो, उसके द्वारा ये यहाँ पे राजकीय स्थान की भूमि है। लगभग 500 वर्ग भूमि पे 2 मंजिलें अवैध लॉज का निर्माण किया गया था। लगभग 50 कमरे थे टोटल इसमें। तो ये जॉइंट कार्रवाई हो रही है। ये जॉइंट ड्राइव है प्रयागराज विकास प्राधिकरण और राजकीय स्थान विभाग की। तो आज को पूरा ध्वस्त करा रहे हैं हम लोग। अगली खबर वाराणसी से है जहां पर मुख्तार के गुर्गे को पकड़ा गया है। वाराणसी में मुख्तार गैंग पर पुलिस की ये एक और कार्रवाई हुई है। मुख्तार का गुर्गा अब पकड़ में आया है। मेराज का एक और सहयोगी गिरफ्तार किया गया है। मुख्तार गैंग के लिए काम करता था। हिस्ट्री शीटर है ये परवेज नाम का अपराधी। वाराणसी और जौनपुर के कई थानों में इस पर केस चल रहे हैं। मेराज का ये सहयोगी बताया जा रहा है। तो क्या अतीक अहमद, क्या मुख्तार, यहाँ पर हर माफिया पर नकेल कसने की तैयारी। न सिर्फ गुर्गे पकड़े जा रहे हैं बल्कि अवैध साम्राज्य पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। 233 जो जिसके लीडर मुन्ना बजरंगी है, उसके एक सदस्य भाई मेराज है, उसके बारे में जानकारी हुई कि इसके द्वारा भी थाना कैंट और थाना जैतपुरा से कई शस्त्र लाइसेंस बनवाए गए हैं। इस प्रकरण की जांच की गई और इसके आधार पर ये सत्य पाया गया। इनके द्वारा तमाम सारे गलत तथ्यों का प्रयोग करके, गलत पते का प्रयोग करके, फर्जी अभिलेखों का प्रयोग करके, कूट रचित दस्तावेजों का प्रयोग करके थाना कैंट और थाना जैतपुरा पे 8 शस्त्र लाइसेंस बनवाए गए थे। इसी क्रम में आज थाना कैंट पुलिस के द्वारा परवेज नाम के एक अपराधी की गिरफ्तारी की गई है।
परवेज थाना कैंट का हिस्ट्री सीटर है, उसके विरुद्ध लगभग 2 दर्जन अभियोग थाना कैंट में पंजीकृत हैं। वहीं पश्चिम यूपी में कुख्यात सुनील राठी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सुनील राठी के पैतृक गांव टीकरी पहुंचकर 1 करोड़ 20 लाख की संपत्ति कुर्क की। इस दौरान 6 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही। सुनील राठी पर हत्या, लूट, रंगदारी की 30 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं। सुनील राठी पर बागपत जेल के अंदर डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या का भी आरोप है। देखिए, आज दोगढ़ थाना क्षेत्र में कस्बा टीकरी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी सुनील राठी जो जेल में बंद है, उसके खिलाफ गिरोहबंद अधिनियम गैंगस्टर की 14(1) के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई है। और इसमें इसके यहाँ पे मकान में 3 मकान जो गांव में थे वो कुर्क किए गए हैं और इसकी गाड़ी कुर्क की जाएगी। ये टोटल संपत्ति की कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए अनुमानित लागत है इनकी। अगली खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर माफिया पर एक्शन जारी है। मुजफ्फरनगर में माफिया पर बड़ी कार्रवाई की गई है। हिस्ट्री शीटर इमलाक पर कार्रवाई हुई है। इमलाक की करोड़ों रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया है। इमलाक हिस्ट्री शीटर है, इस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस इसे तलाश कर रही है और इसकी करोड़ों की संपत्ति को जब्त किया गया। मुजफ्फरनगर में कार्रवाई करती पुलिस को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अंबेडकर नगर में भी माफियाओं पर एक्शन जारी है। खान मुबारक के घर पर यहां बुलडोजर चला है। करोड़ों रुपए का मकान ध्वस्त किया गया है। काली कमाई से यह मकान बनाया गया था, यह मकान खड़ा किया गया था, इसे गिरा दिया गया, ढेर कर दिया गया। तो लगातार कार्रवाई होती हुई तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर अब बदमाश खौफजदा है। संभल की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां बदमाश इस कदर खौफजदा हुआ कि आत्मसमर्पण करने खुद थाने पहुंच गया। गले पर तख्ती लटकी हुई है। ये जो आपको शख्स दिखाई दे रहा है, वो भले ही आपको यहाँ इस हालत में बुजुर्ग नजर आ रहा हो, लेकिन इस पर 15,000 का इनाम है। गौकशी केस में ये वांटेड था। इसका नाम नईम है। गले में पट्टी डालकर थाने पहुंचा और अपनी गलती पर किस तरह से पुलिस के सामने हाथ जोड़ रहा है, पैर पड़ रहा है और बस यही कह रहा है कि मेरी जान बख्श दे। मेरे बालक छोटे मासूम बालक, 4 लड़के मेरे पास, फलों का काम करेगा। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां पर 40 लाख की संपत्ति को सील किया गया। गुलाबटी थाना इलाके में डीएम ने यह कार्रवाई की है। मुन्ना उर्फ नवाब के खिलाफ 28 केस दर्ज हैं। रायबरेली में दिल्ली पुलिस ने जिले के 2 टॉप 10 अपराधियों की करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर ली। टॉप 10 अपराधियों में शामिल शहर कोतवाली के राजू सुनार और भदोखर थाना क्षेत्र के वीरेंद्र यादव की करोड़ों की संपत्ति पुलिस ने गाजे बाजे के साथ कुर्क कर ली। दूसरी तरफ भदोखर पुलिस ने पूर्व में जिला बदर और वर्तमान जिला पंचायत सदस्य वीरेंद्र यादव की गाड़ियों को कुर्क किया। उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम से संबंधित अभियुक्त राजीव कुमार रस्तोगी उर्फ राजू सोनार पुत्र शिव नारायण रस्तोगी उर्फ भोला रस्तोगी निवासी साटोला मुरैयापुर थाना कोतवाली नगर रायबरेली द्वारा अपराध से अर्जित किए गए ग्राम भीखमपुर प्रगनाथ व तहसील सदर जनपद रायबरेली वर्तमान मुरैयापुर खाली सहाट रायबरेली में निर्मित 2 मंजिला मकान व वाहन संख्या UV 500 XUV 500 UP 32 GB 2244 को जिलाधिकारी रायबरेली के आदेश दिना। वहीं अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने भी सीएम योगी की तरफ से साफ संदेश दिया है कि पूरे प्रदेश में ऐसे ही काली कमाई से अवैध संपत्ति जुटाने वाले माफिया पर कार्रवाई जारी रहेगी। एक्ट के अंतर्गत जो अब तक की कार्रवाई की गई है, लगभग 3160 गैंग चार्ट जिलाधिकारियों द्वारा अनुमोदित किए गए हैं। इन गैंग चार्टों को अनुमोदित करने के बाद आरोप पत्र 1405 मामलों में आरोप पत्र माननीय न्यायालय को भेजे गए हैं। इन मामलों में जो
जिन मामलों में गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है उनमें माननीय न्यायालय द्वारा वाद की सुनवाई के लिए स्वीकृत किए गए मामले 463 हैं और इसके साथ साथ जितने मामले अब तक टेकअप किए गए हैं उनमें जो गैंग हैं उनकी जो अवैध संपत्ति है उनके 757 मामले पिछले सप्ताह तक टेकअप किए गए हैं। वहीं हमीरपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां बीएसएफ जवान और दरोगा के बीच हुई मारपीट मामले में एसपी नरेंद्र सिंह ने एक्शन लेते हुए दरोगा गुलाब सिंह को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही एसपी ने पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। दरोगा गुलाब सिंह ने बीएसएफ जवान के रिश्तेदार को पहले थप्पड़ मारा था, उसके बाद दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। मारपीट की तस्वीरें न्यूज 18 ने सबसे पहले दिखाई थी। बरेली में चोरी के आरोप में दबंगों ने एक युवक को जमकर पीटा। युवक को जमकर लाठी डंडों से पीटा गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर 2 लोगों को अरेस्ट किया है। बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के लश्करीगंज का यह वीडियो बताया जा रहा है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक महिला डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। टीएसएम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर मीनू यादव का शव घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला। बताया जा रहा है कि डॉक्टर की 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। फिलहाल पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। सरोजनी नगर इलाके की यह घटना है। घर में फांसी के फंदे से लटका मिला डॉक्टर का शव। महिला डॉक्टर की आत्महत्या की जानकारी मिल रही है। 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। क्या वजह थी? क्या ससुराल पक्ष के साथ कोई विवाद था या आपसी संबंध में कोई तनाव था या कोई और वजह थी? अभी पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। बागपत पुलिस की शर्मनाक करतूत सामने आई है। यहां कुख्यात बदमाश सुनील राठी की कुर्की के दौरान पुलिस ने मासूम बच्चों से रेत की गाड़ी खिंचवाई। पुलिस को सुनील राठी के घर के बाहर बोर्ड लगाने के लिए सीमेंट की आवश्यकता थी, तो बागपत पुलिस ने खुद सीमेंट लाने और घर तक पहुंचाने की जहमत नहीं की, बल्कि छोटे छोटे बच्चों से ही रेत की एक गाड़ी खिंचवाई। आप देखिए, पुलिस की जीप आगे आगे चल रही है और बच्चे पीछे इस ठेले को खींच रहे हैं। यूपी में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। बदायूं में एक शख्स ने हिंदू बनकर पहले लड़की को फंसाया, उसके बाद उसका यौन शोषण किया और जब बहरूपिये का राज खुल गया तो उसने लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी। बदायूं में लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि आसिफ नाम के लड़के ने नेहा नाम की लड़की को हिंदू नाम राजकुमार रखकर प्रेम जाल में फंसाया, उससे शादी की, जबकि वो पहले से शादीशुदा था। नेहा को जब इस बारे में पता चला तो दोनों के बीच में झगड़े शुरू हो गए और एक दिन आसिफ ने नेहा को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। आसिफ ने शव को ठिकाने लगाने के लिए मीरा सराय गाँव में फेंक दिया और हत्या करने का आरोप नेहा के भाई पर लगा दिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो महिला के पति हैं, उन्होंने पूछताछ में इस घटना को किया जाना स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो कई खुलासे हुए। हालांकि पुलिस इस मामले को लव जिहाद का नहीं मानती। पुलिस के मुताबिक मामला घरेलू झगड़े का है। दूसरी तरफ वो हर पहलू पर जांच की बात कह रही है। हालांकि विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने इस घटना की निंदा की है। मुझे कल रात ही पता चला कि मेरी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी गई, मगर इसमें ना ही मेरे घर वाले कोई, मतलब मेरा नाम लिया गया था वहाँ पे, मैं वहाँ पे पहुँचा था। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कृषि बिल को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब ये कानून बन चुका है। मॉनसून सत्र में कृषि बिल पास हुए थे। किसानों की आड़ में विपक्ष जहां सियासत कर रहा था, काला कानून बताकर प्रदर्शन कर रहा था, तो वहीं अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये बिल कानून में तब्दील हो चुके हैं। सरकार लगातार ये आश्वासन दे रही है। खुद पीएम मोदी कई बार अलग अलग मंचों से ये बात कह चुके हैं कि किसानों की बदहाली को बेहतरी में तब्दील करने के लिए ये कानून बनाया जा रहा है, ये कानून लाया जा रहा है। वहीं विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर सीएम योगी ने प्रदेश में टूरिज्म के विकास पर जोर देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यूपी न केवल जनसंख्या के मामले में देश में सबसे बड़ा राज्य है, बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी यहाँ अपार संभावना है। सीएम ने कहा कि यूपी में कई ऐसे स्पॉट हैं जिनको इको टूरिज्म के लिए विकसित किया जा सकता है। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। इस वर्ष का विश्व पर्यटन दिवस का जो
थीम है वो टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। यह है उत्तर प्रदेश देश का आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश तो है ही। मेरा मानना है कि पर्यटन की संभावनाओं की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश में अनंत संभावनाएं हैं। विश्व पर्यटन दिवस पर ताजमहल के पुरी गेट पर पर्यटकों का स्वागत किया गया। पर्यटन कारोबार से जुड़े तमाम कारोबारियों ने पर्यटन दिवस पर सैलानियों का स्वागत किया और उन पर फूलों की बारिश की। इसके साथ ही सैलानियों को मास्क भी बांटे गए। आज पर्यटन दिवस हमने अलग ही तरीके से मनाया और पर्यटकों का एक अलग अंदाज में स्वागत किया, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते आज हमने, जैसे हम हर साल मिठाई बांटते थे और माला पहनाते थे और तिलक लगा के स्वागत करते थे, इस बार हमने कोरोना महामारी के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क वितरित किए और सैनिटाइज किया हर पर। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें उत्तराखंड एक्सप्रेस में।